ये पार्टी के लिए जी हम तो प्रचार कर रहे हैं और हमारी एक पार्टी हाईकमान से मांग को लेकर आज हम इकट्ठा हुए हैं, जिसमें कि कुछ हमें सुनने में आ रहा है। तो हमारी पार्टी हाईकमान से यही मांग है कि जो टिकट का वितरण किया जा रहा है, हमारी उनसे मांग ये है कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनावों के दौरान हर तरह से पार्टी की मदद की और आज पार्टी को इस स्तर पर पहुंचाया कि पार्टी जो है प्रदेश में पार्टी की लहर उन कार्यकर्ताओं की, उन नेताओं की बदौलत बनी है। जिन नेताओं की बदौलत बनी है, पार्टी की टिकट उन्हीं को दी जाए, ना कि उन लोगों को आगे किया जाए जिन लोगों ने लोकसभा चुनावों के दौरान हमारे नेता के बारे में भी कुछ शब्द बोले और उन्होंने ये कहा कि चाहे अपने वोट जो है कूड़े में डाल दो, लेकिन बहन शैलजा को वोट नहीं देना। आज वो किस मुंह से पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? हमारी पार्टी हाईकमान से यही डिमांड है कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में या उससे पहले या उसके बाद पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया और प्रदेश के जन जन को पार्टी के साथ जोड़ा, और आज पार्टी इस स्थिति में है कि पूरे प्रदेश में पार्टी की लहर है और पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने में सक्षम है, तो ऐसे अवसरवादी नेताओं को पार्टी से दूर रखा जाना चाहिए। तो अभी तक टिकटें अनाउंस नहीं हुई हैं, पर उससे पहले ही माहौल क्यों गर्मा चुका है? टिकटें अनाउंस हो जाएंगी जी, पार्टी बिल्कुल सोच समझ के टिकट वितरण कर रही है। तो माहौल तो ये है ना, हर आदमी ये चाहता है कि जिन्होंने, जो लोग पार्टी से जुड़े रहे हैं, जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के साथ सहयोग किया, उनके लिए जो मेहनत की है, कि पार्टी आज इस स्तर पर पहुंची है, जन जन तक जिन्होंने नीतियों को पहुंचाया, असल में हकदार वही है ना जी टिकट के। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरिंदर है और हमें पूरा विश्वास है कि बहन कुमारी शैलजा जी और आला हाईकमान कांग्रेस पार्टी का पूर्णतः ग्राउंड रिपोर्ट लेगा और जिन नेताओं की छवि अच्छी है और जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया है, उनका विश्वास बना हुआ है कांग्रेस पार्टी में और उस विश्वास को कायम रखेगा और ऐसे ही नेताओं को टिकट देगा जो सालों से मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए या लोकसभा चुनाव में जिन्होंने मेहनत की है। और उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी सही निर्णय लेगी और आला हाईकमान को ये सब चीज़ें नज़र आएंगी कि ग्राउंड पे ऐसा ना हो कि वर्कर्स का जोश या फिर उनका विश्वास टूट जाए। तो हमें विश्वास है कि पार्टी देख रही है ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं कि आज पार्टी की लहर बनी है तो कोई भी शामिल हो जाएगा आज और टिकट ले जाएगा, इस प्रकार का तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी करेगी। डिमांड है, आप लोग क्या सोचते हैं? हमारी एक ही डिमांड है। सिरसा की बात कर ले तो पिछले लोकसभा चुनाव में 4 नेता पुरजोर तरीके से अपने वर्कर्स के साथ, पार्टी वर्कर्स के साथ लग करके टिकट मांग रहे थे और आज भी वही डिमांड है। 4 नेताओं में से किसी को भी आला हाईकमान अगर देता है टिकट तो पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के लड़ेगी। नए चेहरे को लेकर के विवाद है? ऐसा मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। नए चेहरे अगर विवादित हों तो सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं, मेरा तो इसमें यही मत है। ये 4 लोग लोकसभा चुनाव में डटकर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे और चुनाव से काफ़ी समय पहले इन्होंने अपना मत साफ कर दिया था कि हम 4 लोग मिलकर के पार्टी की सेवा करेंगे और उम्मीद है कि इन 4 में से किसी एक को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी और आला कमान भरोसा जताएगी अपने पुराने नेताओं पर। अगर इन 4 में से किसी को टिकट नहीं मिलती है या मान लो वीरवान मेहता जी या किसी को टिकट नहीं मिलती है तो फिर क्या रुख रहने वाला है? रुख देखिए वो तो समय बताएगा, समय के गर्भ में है ये बात तो। लेकिन अगर वर्कर्स काम करते हैं और अगर उनका हौसला इस प्रकार से पार्टी मुझे नहीं लगता कि गिराती है तो देखिए कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। विचार किया जाएगा कि जो शरीफ और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी ना हो, ये निवेदन है मेरा। और ऐसा नहीं है कि उनको हर चीज़ की हमारे से ज़्यादा ज्ञान है उनको, और सारा सोच समझ कर जो भी प्रत्याशी उतारेंगे वो ये देखेंगे उसकी बैकग्राउंड क्या है और कब उन्होंने ज्वाइन किया है। ये नहीं है कि आज ही आ जाओ और आज ही आपको टिकट मिलेगी आधे घंटे में ही, ऐसा नहीं होगा। हमें ऐसा विश्वास नहीं है, लेकिन हमें सावधान तो रहना है ना, सावधान रहना है ना, तो हम सावधान ही हो रहे हैं। और हम फिर भी ये अनुरोध करते हैं उनसे कि शराफत को, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इग्नोर ना करें, उन्हीं को ही तवज्जो दी जाए, क्योंकि उन्हीं के बलबूते पर ही पार्टी जीत सकती है और आगे जो लहर बनी हुई है वो कायम रहे। नाम प्रभाकर है। बतौर कार्यकर्ता और बतौर सहयोगी मैं बस अपनी बात, अपना एक सुझाव वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। ऊपर आला कमान में जो लोग बैठे हैं, मैं वहाँ तक एक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि 55 डिग्री तापमान में जिन कार्यकर्ताओं ने एक पैर पर खड़े होकर मेहनत की कांग्रेस पार्टी के लिए, पिछले लोकसभा चुनाव अभी हाल में बीते हैं,
और उसमें लगातार मेहनत करके पार्टी को और हमारी नेता बहन शैलजा जी को आज हमने जिताया और सदन तक पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं जो अब फैसले ले रही है पार्टी, उससे हम नाराज़ हैं, क्योंकि भाई जो पुराने लोग जुड़े हैं, जो सिरसा में लगातार मेहनत कर रहे हैं, कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, जो पुराने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता रखनी चाहिए और आला कमान को सोचना चाहिए कि भाई हम कैसे लोगों को शामिल कर रहे हैं, कैसे लोगों का नाम हम दे रहे हैं टिकट में। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उनको ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी चाहिए बस। तो क्या अगर किसी और को टिकट दी जाती है, कोई आगे कदम भी उठाए जाएंगे, कुछ निर्णय लिया जाएगा? पार्टी अगर किसी और को टिकट देती है तो इस पर हम अभी विचार करेंगे। अभी हमारा कोई स्टैंड इस पर नहीं है। अभी सिर्फ हम अपनी ये बात ऊपर तक पहुंच जाए कि भाई आपके जो कार्यकर्ता है, आपके जो जुड़े डिवोटेड ट्रस्टेड लोग हैं, वो नाराज़ है, वो कहीं ना कहीं आपके इससे नाराज़ हैं और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। मैं हाईकमान से यही पूछना चाहता हूँ, जो कल ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उनको पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या परसों वो हमारे साथ खड़े रहेंगे? अगर पुराने किसी कांग्रेसी को पार्टी, जिन्होंने कल कांग्रेस ज्वाइन की है, अगर पार्टी किसी पुराने को टिकट देती है तो परसों हमारे साथ क्या खड़े रहेंगे? आप ये देख करके टिकट दीजिए, जो पहले हमारे साथ नहीं रहे वो दोबारा क्या हमारे साथ रहेंगे? पार्टी हाईकमान से ये मांग कर रहे हैं, जो लगातार कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं और जिताऊ उम्मीदवार हैं, उनमें अब सबसे सीनियर वीरबान जी मेहता हैं। तो हमारी हाईकमान शैलजा जी हैं और हम शैलजा जी से यही उम्मीद करते हैं कि उनको टिकट दें और सिरसा का विधायक बनने का मौका दें, क्योंकि वो लगातार अनथक मेहनत करते हुए यहाँ बहन कुमारी शैलजा को सिरसा में 13,500 से लगभग जीत दिलवाई थी। वो बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करते हैं, हर गांव में, हर फील्ड में, हर जगह जाते हैं। तो हमारी हाईकमान जो है वो सारा देख रही है बारीकी से भी हरियाणा में हमारी सरकार बने और सरकार में जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उन्हीं को टिकट दें। तो जिताऊ उम्मीदवार आज के दिन कांग्रेस का जो पैनल गया हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा सीनियर तो वीरबान जी मेहता हैं, जो आज ऑलरेडी हमारी हाईकमान के साथ पैनल है, जो पैनल बन के हमारे स्क्रीन कमेटी के चेयरमैन हैं जो अजय माकन जी, उनके पास बहन शैलजा जी की तरफ से एक ही नाम गया है, वीरबान मेहता जी का। और वीरबान मेहता जी सिरसा के जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारी सोच समझ के और वीरबान मेहता को टिकट दें।